मुहूर्त यानी किसी कार्य विशेष को आरंभ करने के लिए शुभ और अशुभ समय। हमारे सत्य सनातन धर्म में जिन चीजों की प्रधानता है, मुहूर्त उनमें से एक है। भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में ही किए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त भी इनमें से एक है। लेकिन क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त? क्यों है हिंदू धर्म में इसका इतना अधिक महत्व? दरअसल ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का एक ऐसा शुभ समय जो जीव जगत के लिए परम हितकारी माना गया है। भाई ज्योतिष की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है वो प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व 4 घटी माना गया है। सूर्योदय से 4 घटी पूर्व का माना लगभग 96 मिनट पूर्व सूर्योदय से ये समय निकलता है। इस काल में किया गया कार्य सर्वदा सर्वोपयोगी होता है। इस काल में किया गया काम ब्रह्म से जोड़ने का सबसे उत्तम विधि है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा से इस समय जो संध्या वंदन इत्यादि क्रिया करता है वो अक्षय पुण्य फलदायक होती है। उत्तम काल संध्या के लिए जो माना गया वो ब्रह्म मुहूर्त का ही है। ये ब्रह्म मुहूर्त का काल तारों सहित उत्तम संध्या मानी गई है। तारे के अदृश्य होने पर जो संध्या की जाती है वो मध्यम कोटि की है और सूर्योदय के समय जो संध्या की जाए वो अधम श्रेणी की संध्या मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। वो कहते हैं कि ये समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। इस मुहूर्त में उठने से हमें सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एक वचन मिलता है, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। इस काल में सोना निषेध माना गया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति सोता है तो उसके जो पुण्य होते हैं वो क्षय हो जाते हैं। और अगर अन्य दृष्टि से देखा जाए साधना के लिए तो ये काल बहुत ही उपयोगी है। इस समय ब्रह्म से सीधा संबंध जुड़ता है। एक तो एकांत वातावरण होता है, दूसरा उस वक्त तारे, नक्षत्र, ग्रह और देवता प्रत्यक्ष रूप से आकाश में विचरण करते हैं और उनका सीधा का सीधा संबंध मानव जीवन से पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान में भी विशेष महत्व देखने को मिलता है। वैज्ञानिक शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है और ऐसा कहा गया है कि इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिससे हमारे फेफड़ों में शुद्ध हवा का संचार होता है और हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त को दूसरी दृष्टि से देखा जाए, आज की वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखा जाए, तो इसका संबंध इसलिए भी उपयोगिता इसकी बढ़ जाती है क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस बात को आज कह रही है कि अगर 40 मिनट कोई व्यक्ति भ्रमण करता है और वो भ्रमण सूर्योदय से पहले होता है तो वो मानव जीवन को स्वस्थता प्रदान करता है। ऐसा माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही वजह है कि इस समय बहने वाली शुद्ध वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। और ऐसा माना गया है कि मंदिरों के पट भी इसी मुहूर्त में खोले जाते हैं और भगवान का श्रृंगार पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है। ब्रह्म और माया, प्रकृति और पुरुष का दर्शन शास्त्र वर्णन करता है। तो जिस ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं उसका माया से या प्रकृति से बड़ा मेल है। प्रकृति वनस्पतियाँ और प्रकृति के अनुकूल व्यक्ति का जीवन ब्रह्म से मिलाने वाला होता है। इसलिए इस काल में किया गया भ्रमण और किया गया कार्य परमात्मा से मिलाने का सबसे उत्तम काल है। भाई